प्रसिद्ध रहे हमारे श्री आशीष मौर्य जी। जय श्री राम। अथ तिलक चंदन हरि ओम। ओम गणाधीन परमोच्चार्य वरणातीतगणन्तरम् अनुस्वारः परतरा अर्धैलशितं कारणरुधिभं मे तत्त्वमनुस्वरूपम् धकारः पूर्वरूपम् अकारः मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दोरुत्तररूपम् नादासंधानं सहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारणम् रं चापरदां हस्तैर्बिभ्राणां शिखध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रगतेः पुरसास्परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनामरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः परमतपतये नमस्ते लम्बोदराय दन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एक बात जो बता दी, ऐसे हमारे परम स्नेही परम आदरणीय बड़े भाई आशीष मौर्य जी को हृदय से साधुवाद धन्यवाद। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इधर आके कहा यार ये धर्मेंद्र से बतवाओ। हेलो आओ आयो कुछ काम कर हेलो हेलो भैया भैया जय श्री राम। जय श्री राम। आप थोड़े देर सुना तो है सभी है का आप थोड़े से सुनते नहीं करो। यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो मतलब होपलेस हो गए हैं, तो आप कुछ प्रेरणा यार सब बजाना है। सर्वप्रथम आवाज तेज करो वजह से माता लक्ष्मी के चरणों में अपना शीश रखते हुए अपने सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों का मैं पूरा आशीर्वाद चाहूँगा। यहाँ पर मंच पर उपस्थित श्री आचार्य जी, हमारे समाज के सबसे कर्मठी व्यक्ति माननीय प्रधान जी, द्रोण अकेडमी के संस्थापक मेरे प्यारे भैया जी, और हमारे इस जीवन में सांसों का संचार करने वाले जिनका मैं चरण सेवक हूँ, श्रीमान राजेश पांडे भैया जी, आप सभी लोगों ने इस मंच पे मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तो आप लोगों का छोटा भाई हूँ और एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। संयोग ऐसा रहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से
माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से मैंने परीक्षा दिया और जीवन भर देते चले आए, लेकिन उसका परिणाम अब जा कर के उसके लिस्ट में नाम प्रिंट होने के रूप में मिला और एक पीसीएस अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आप सभी लोगों का पूर्ण आशीर्वाद है। अगर ये ना होता तो शायद आज कुछ भी ना होता। मैं यहाँ इस क्षेत्र में उपस्थित सभी सीनियर गार्जियन और इतने बुजुर्ग और अनुभवी गार्जियन यहाँ पर खड़े हैं, जिनसे मैं पूरे जीवन भर सीख लेता रहा, चरण छूता रहा, मुझे आशीर्वाद देते रहे, रास्ता दिखाते रहे। लेकिन कुछ दिखने में ये आ रहा है कि हमारी नई पीढ़ी अभी रास्ते से गुमराह हो रही है, मोबाइल कल्चर में अपना जीवन कुर्बान किए दे रही है। माता पिता सोचते हैं यहाँ से स्कूल भेजते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बन के, कोई डॉक्टर बन के और कोई इंजीनियर बन करके आएगा, और वो कहीं ना कहीं से उनके उम्मीदों को खरा नहीं उतर पा रहे हैं। मैं दूर दूर तक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के पुत्रों को मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ ज़्यादा नहीं मेरे जीवन को देखें कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ उतार चढ़ाव के झटके ही देखे हैं, अभी सुख नहीं देखा। लेकिन रिजल्ट आने के 5 दिनों के भीतर मेरे जीवन में इतने सम्मान, इतने प्रेम और इतने सहयोग की बारिश हुई कि जो शायद स्वर्ग में भी इतनी व्यवस्था ना मिल पाती। ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। तो मेरे युवा साथी लोग मुझे देख करके, और मैं सोचता हूँ कि जहाँ भी जरूरत पड़े मुझसे संपर्क करें, और जीवन में जो भी गलतियाँ करके वो सही सफल ना हो पा रहे हों, मुझसे संपर्क करें, मेरी गलतियों से सीखें और नित्य नई प्रगति करते हुए आगे जाएं। इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, तरफगंज का नाम रोशन करें, इस जनपद का नाम रोशन करें, इस प्रदेश का नाम रोशन करें। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो उपस्थित जो हमारे चाचा जी, दादा, इस क्षेत्र में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं आप सभी लोगों का चरण सेवक हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं इस स्तर पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से, इस गांव से आने वाले भविष्य, इसके लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ भी ज़रूरत पड़े और जैसे भी ज़रूरत पड़े, मुझे सम्राट अशोक का छठा प्लेग याद है कि जिसमें वो बोलता है कि मैं खाना खाता हूँ, राजमहल में हूँ या शयनगार में हूँ, प्रतिवेदक लोग मुझे प्रजा का कार्य सर्वत्र सूचित करें। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भैया के पास यहाँ पे मेरा पूरा नंबर और एड्रेस आप तो सब लोग जानते ही हैं। मैं खाना खाते टाइम अपने कमरे में बैठा हूँ, शयनगार के समय सोने के टाइम अगर मैं उपस्थित हूँ, अगर आपका फोन जाता है कि मुझे भैया ये परेशानी है, मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ाई में यहाँ परेशानी आ रही है, मैंने ये फार्म डाला था, यहाँ से सुधार नहीं हो रहा है, 5 वर्षों से मेरा रिजल्ट रुका पड़ा है, मैं कहाँ से चूक रहा हूँ, मेरी मदद करिए। आप जब भी पहुँचेंगे, रात को 10 बजे भी पहुँचेंगे, ये भाई पूरे जोश और खरोश के साथ आपके लिए तत्काल उपस्थित मिलेगा। मेरी इस छोटी मदद से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हो पाएगा तो मैं अपने आपके जीवन को धन्य समझूंगा। इसके साथ ही मैं अपना ना तो कोई सरकारी, अब मैं घर का व्यक्ति बचा हूँ ना कुछ, मैं पूरी तरीके से समाज का हो गया हूँ। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आने वाली पीढ़ियों को हमारे हवाले कर दीजिए, और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उनके जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करूँगा। आपने इतना सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत ही अद्वितीय बात रही है, और मैं अपने पूरे जीवन काल में इस सम्मान से कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। मैं इसे पूरे प्रदेश के किसी भी जनपद में कहीं भी कोई भी अधिकारी बन के बैठूं, प्रमोशन होकर के कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाऊं, आप जब पहुंचिएगा तो मुझे कोई काम होगा, आज के दिन को याद दिलाइएगा कि आपने वहां माँ लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी के चरणों के पास में बैठ करके, खड़े होकर के, और मुझसे वादा किया था कि जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ ये नैतिक धर्म निभाएंगे।
आप उसी कुर्सी पे याद दिलाएंगे, मैं काम करूंगा, इस पूरी तरीके से वादा करके जाता हूं। और यदि मैं नहीं कर पाया, मेरा कान पकड़ लीजिएगा कि काम करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पूरी तरीके से मैं इस वादे के साथ कि आपको मैं कभी जीवन में निराश नहीं करूंगा और आपके सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके काबिल समझा कि मैं आपके सामने 4 शब्द बोल सकूं। आप सभी लोग उम्र में हमारे श्रेष्ठ हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे सहयोगी हैं। बस हम पर अपनी कृपा आप बनाए रखें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी जो है यहाँ का आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय श्री राम। अथ तिलक चंदनम हरि ओम। ओम गणादेन परमोच्चार्या वरुणादेस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरा अर्धैलशितं कारणिरुद्धं मे तत्त्वमनुस्वरूपम्। नकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दोरुत्तररूपम्। नादासंधानं सहिता संधेः सैषा गणेश विद्या गणऋषिः। निश्चित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणम् चापरदां हस्तैर्बिभ्राणां शिखध्वजं रक्तं लम्बोदरं सूर्यकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रगतेः पुरसात्पुरम्। एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनाम्रः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः परमतपतये नमस्ते लम्बोदराय दन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एक बात जो बता दी, ऐसे हमारे परम स्नेही परम आदरणीय बड़े भाई आशीष मौर्य जी का हृदय से साधुवाद धन्यवाद। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।